हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट 2024 के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि एनटीए ने उक्त पेपर को रद्द कर दिया है, लेकिन फिर भी प्रश्नों के स्तर की दृष्टि से, प्रश्नों के महत्व की दृष्टि से और प्रश्न पत्र के पैटर्न की दृष्टि से हमें इस पेपर को हल करके देखना चाहिए। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी नेट से जो सवाल है वो सीधे सीधे उठा लिए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से किन आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्तिबोध हैं? एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है वो अस्त व्यस्त है, तो आपको प्रश्नों पे ध्यान देना है, प्रश्न संख्या पे नहीं। तो मुक्तिबोध दोस्तों आलोचना पुस्तक हैं आपके नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और कामायनी एक पुनर्विचार। तो ADE ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। फिर विकल्प है प्राण मेरे यह गीत महादेवी की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ है? तो ये दोस्तों आपका संकलित हुआ है सांध्य गीत में संकलित हुआ है। अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई है? यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु क्या थी? तो ये उसने कहा था कहानी गुलेरी जी की। तो इसमें आपके दोस्तों लहना सिंह की आयु थी 12 वर्ष और लड़की की आयु थी 8 वर्ष। भारत द्वादशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया है। निम्न में से किन किन का प्रयोग इस नाटक में किया गया है? तो दोस्तों अब देखो, अब राग का भी पूछा जाने लगा है, जिसका कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन एनटीए वालों के पास में, नेट वालों के पास में अब कोई किसी प्रकार के प्रश्न रहे ही नहीं है। तो इस प्रकार है वो आपके ऊट पटांग जो शब्द है आपके प्रश्न है वो आपके बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से भी अब तैयारी करनी पड़ेगी। 2 प्रश्न है वो रागों से पूछे गए हैं, एक आपके भारत दुर्दशा से, एक आपका सूरदास से भ्रमर गीत सार से भी पूछा गया है। तो राग लावनी का प्रयोग है, राग चैती गौरी का प्रयोग है, राग काफ़ी का प्रयोग है। CDE, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके CDE। डॉक्टर तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन थे? तो ये दोस्तों थे मुन्नर, सोनई, जैदी। तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा मुर्दैया में कहा है कि जब मैं एक ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मालिक बन गया था, तब मुझे ज्ञात हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ मेरा जो रुझान है वो 3 लोगों ने किया था। वो 3 लोग थे मुन्नर, सोनई और जैदी। भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब देखिए, नया बिल्कुल प्रकृति है। अब आपको कविताओं को अर्थ की दृष्टि से नहीं बल्कि क्रम की दृष्टि से भी पढ़ना पड़ेगा, बल्कि कविता आपको याद होनी चाहिए। तो आगे जब ये पेपर आयोजित हो तो आपको इस तरह से भी तैयारी करके है वो जानी है। तो सबसे पहला हो जाएगा दोस्तों आपका पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद। मुक्तिबोध जी की कविता है। समूचे जिस्म पर लत्तर वह कैद कर लाया गया ईमान, नामंजूर बेखौफ बिजलियों को फेंकता और नामंजूर उसको जिंदगी की शर्त। तो CAEDVE इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद के बारे में सत्य कथन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामंतवाद के मूल लक्षणों से भिन्न थे, ये हो जाएगा। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशिष्टता है तो अस्पृश्यता का, जाति प्रथा का विकास। अनुच्छेद के अनुसार किस चीनी यात्री का उल्लेख है? तो ये आपके फाइयान का उल्लेख है। आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है? तो ये आपकी किन्नी करती है। महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है? तो ये आपकी श्रृंखला की कड़ियाँ। रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो इनकी रचना है वो इनकी 1953 में है, 53 में। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975 में है। भाषा और समाज है वो 61 में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 77 में है। निराला की साहित्य साधना तो 3 भाग हैं, 1969, 1972, 1976। तो इसमें दोस्तों ये हो जाएगी आपके 72, भाग 2 का पूछा है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ACEBD। तो दोस्तों कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं है। तो आपको ये आपका है वो
याद रखनी है कि सारी रामविलास शर्मा की, जो कि आपके मुख्य प्रगतिवादी समीक्षक माने जाते हैं, आलोचक माने जाते हैं, मार्क्सवादी आलोचक। तो ये आपको सन है वो याद रखनी है। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो हिंदी प्रदीप है दोस्तों, वो आपकी हो जाएगी 1877 में। बिहार बंधु है वो हो जाएगी आपकी 72 में। भारत बंधु है वो हो जाएगी आपके 76 में। हिंदुस्तान है वो 83 में। और देश हितैषी है वो 79 में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों BCAED। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 4 नंबर। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्री के सिद्धांत से की जाती है? तो दोस्तों अभिनव गुप्त के काव्य सिद्धांत से की जाती है। अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया। तो ये दोस्तों इस बात का सही है। इसके अलावा ये गलत है। शय के स्थान पर शय का प्रयोग अर्धमागधी प्रमुख विशेषता है, ये भी आपका गलत है। अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और सौरसेनी प्राकृत के बीच मानी गई है, ये सही है। अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली का संबंध माना जाता है, तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका A और DE। तो ADE जो आपका उत्तर है वो इसका हो जाएगा। यहाँ पर आपके पाश्चात्य काव्यशास्त्र की कुछ कृतियाँ हैं। तो लिटरेरिया बायोग्राफिया है दोस्तों आपकी कोलरिज की है, द रेटोरिक्स है वो आपके अरस्तु की है। लिरिकल वैलेट्स है वो आपके वर्ड्सवर्थ की है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है वो आपके रिचर्ड्स की है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 ये आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? तो दोस्तों हरियाणा के आसपास जो क्षेत्र है वो आपके हिसार हरियाणा में आता है, तो ये क्षेत्र हो जाएगा। कहानी और कहानीकार को आपको सम्मिलित करना है। राजेंद्र यादव की कहानी है दोस्तों अपने पार। अज्ञे की कहानी है जिज्ञासा। जयशंकर प्रसाद की कहानी है आपके चित्र लिखे पत्थर। और माधवराव सप्रे की कहानी है आपके एक पथिक का स्वप्न। तो 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चकित चकत्ता चौंकी चौंकी उठे बार बार, दिल्ली देह सती चिते चाह कर सती है। बेलखी बदन बेलखत विजयपुर पति, फेरत फेरंगन की नारी फरकती है। तो आपको पढ़ने से ही पता लग गया होगा, भूषण की रचनाएं हैं। एक साहित्यिक की डायरी के अध्यायों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो आपको जो भूमिका में और जो शुरुआत में अध्याय वगैरह दे रखे हैं तो उनका क्रम से भी आपको याद होना चाहिए। कई क्वेश्चन है वो इसमें से क्रम वाले पूछे गए हैं। तो पहले हो जाएगा आपका तीसरा क्षण, डूबते सूरज पर बिंब 1, 2, नए की जन्म कुंडली 3, वीरकर 4 और विशिष्ट और अद्वितीय 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों DBEAC। आगे चलते हैं। छायावाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं? तो छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। तो जहाँ दोस्तों इसमें संदेह नहीं, ये जो कथन आ जाए, ये जो शब्द आ जाए, तो वहाँ पर ज़्यादातर 99% चांस हैं आपके आचार्य शुक्ल के कथन होने। तो पहला है वो हो जाएगा, छायावाद के लिए मिस्टिसिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई, ये कथन नहीं है। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद भी अंतर्गत रहा, ये कथन हो जाएगा। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करवाने से हुआ है, ये भी नहीं है। नामवर सिंह के कथन है दोनों। छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रभावित होती आ रही थी, ये दोस्तों ACE। तो ACE जो हो जाएगा। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो 1900 चित्रलेखा है वो आपके 1934 में है।
राम रहीम है वो 1936 में है, 36 में, 34 में। विराटा की पद्मिनी है वो आपके 36 में है। विस्मृति के गर्भ में है वो आपके 46 में है, राहुल सिंगरत्यान। अलका है वो 33 में है। तो सबसे पहले आपका अलका आ जाएगा, यानी कि इसमें ई ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में दोस्तों है ई, फिर हो जाएगा आपके सी विराटा की पद्मिनी, फिर हो जाएगा आपके बी, और फिर हो जाएगा आपके ए और डी। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो भी आपका सही नहीं बैठ रहा है। चित्रलेखा 34 में, राम रहीम 36 में, विराटा की पद्मिनी है वो भी आपकी 36 में, वृंदावन लाल वर्मा की है। विस्मृति के घर में 1946 है, राहुल संगत्यायन। और ई अलका है जो आपके 1933 में, निराला की रचना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम डी है वो आपके सबसे अंत में करें, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है वो आपका बनता है, लेकिन इसमें पहले है ई अलका आ रहा है, ठीक है। सी विराटा की पद्मिनी, तो दोस्तों चित्रलेखा है वो आपके बहुत बाद में आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही नहीं है। हरियोत जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरियोत जी प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे? तो दोस्तों ये रखना चाहते थे ब्रजांगना विलाप। निम्नलिखित में से कौन से पात्र हैं वो कोसी के घटवार कहानी के हैं? तो यहाँ पर जो पात्र हो जाएंगे लक्ष्मा, धर्म सिंह और गोसाई। तो ये तीन पात्र हैं वो आपके कोसी के घटवार शेखर जोशी की कहानी है। धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष शब्द का उचित अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके तलाक हो जाएगा। क्योंकि रामगुप्त है वो कायर था, क्लीब था, नपुंसक था। अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर जो अंधा योग है धर्मवीर भारती का प्रमुख गीति नाट्य है, उसमें सबसे पहले दोस्तों आ जाएगा आपके पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर पंख पहिए और पट्टियाँ, फिर गांधारी का साप और प्रभु की मृत्यु। तो ये आ जाएगा आपका ई ए डी सी बी, ई ए डी सी बी। तो ये आपका चौथा ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। सूची को सुमेलित कीजिए। धनवानों के हाथ में एक ही मापे वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता, और तो क्या हृदय को भी उसी के नापते हुए मापे उनका ऐश्वर्य। तो ये आपका देवसेना का कथन है। जिस राष्ट्र और समाज से हमारा सुख शांति में बाधा पड़ती है उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। ये आपका श्रमण का कथन है। भारत समग्र विश्व का है, संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। ये आपका धातुसेन का कथन है। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपने राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। तो ये विजया का कथन है। चना हाकिम सब्जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। चना हाकिम सब्जो खाते, तो ये आपका घासीराम का है। कोकिल वायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय जहनु ने विवेक। तो ये महंत का कथन है। ये अंधेर नगरी नाटक से है। प्रगट सभ्य अंतर छलदारी, सोई राजसभा बलभारी, गोवर्धन दास का है। लाख टका के वाला जो बनते ये मछली वाली का है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये उत्तर हो जाएगा। ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शका, सुदर्शनी प्रिय दर्शनी, तुम स्वयं द्वंद्व युक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। तो यहाँ पर ये जो मेला आंचल उपन्यास का यह कवितांश किसने किसके बारे में लिखा, चरित्रों के सहयोग का चयन कीजिए। तो ये है दोस्तों वो आपके चिंगारी जी ने कहा था लक्ष्मी जी के बारे में। वासुदेव जी से वो कहते हैं कि मैं क्या है लक्ष्मी जी पर एक क्या है अपना एक मुक्त छंद लिखना चाहता हूँ, तो ये फिर कविता आती है। ठीक है। पर्वत समुद्र अगम बीच, बीहड़ घन बन ढाक, किमिके भेंटो कंत तुम्हें ना मोही पावना पाक। यह कवितांश जायसीकृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड के किस मास के वर्णन के अंतर्गत आया है? तो दोस्तों ये आया आपके सावन के अंतर्गत। जायसी ने नागमती की जिस जिस ग्रह की विशेषताओं का उल्लेख किया है वो उसी महीने की विशेषताओं के आधार पर किया है। तो आप इसका उत्तर है वो आप बिना पढ़े भी दे सकते थे। बीहड़ घन छाए हुए हैं, ठीक है, वन छाए हुए हैं, और पाँख यानी मोर पंख से है। तो यहाँ पर सावन की विशेषताओं का यहाँ पर उल्लेख है। तो यहाँ पर आपका सावन उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित कविता संग्रहों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार बाद के क्रम में लगाइए। तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धूमिल की रचना है, 84 में है। पत्थर फेंक रहा हूँ, ये आपकी है चंद्रकांत देवताले की है, 2010 में रचना है। चांद की वर्तनी राजेश जोशी की है, 2006 में रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, 64 में है, मुक्तिबोध की। नए इलाके में 1996 अरुण कमल की रचना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों DAECB, DAECB ये हो जाएगा। इनमें से कौन 13वीं सदी के प्रमुख काव्यशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आपके जयदेव। जगन्नाथ 17वीं शताब्दी, कुंतक हो जाएंगे आपके 10वीं 11वीं शताब्दी, मम्मट 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। सरोज स्मृति कविता को, इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो देखो यहाँ पर भी वही आ गया, कविता का क्रम पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है, ऊन विंश पर प्रथम चरण, तेरा व जीवन सिंधु तरण। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आ जाएगा ई ऑप्शन। तो ई ऑप्शन एक में ही है। फिर है मैं कवि हूँ अशब्द शब्दों का सुना भास, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका और भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन जीवन का रवि। तो ये आपके तीसरे नंबर पे आ जाएगी। फिर है धन्य में पिता निरर्थक था, तेरे हित कुछ भी। हाँ, तीसरे पे दोस्तों ये नहीं, तीसरे पे आएगी, ये चौथे पे आएगी, ये तीसरे पे आएगी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। और भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन का रवि। अंत में जो दोस्तों वो है सबसे पहले दोस्तों आ जाएगा तेरा वह जीवन सिंधु तरण, ठीक है, ई है। फिर आ जाएगा ए मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, अशब्द शब्दों का सुना भास। फिर हो जाएगा धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर ना सका। फिर आ जाएगा और भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन का रवि। दुख ही जीवन की कथा रही वह, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन EADBC। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। यह संवाद किस नाटक और किस चरित्र का है? तो ये आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का दोस्तों प्रियंगू ने कहता है मल्लिका से कहा है संवाद। गवई गांव की गंध है, निबंधकार को मिलाना है। तो यहाँ पर गवई गांव की गंध है विवेकी राय का, यथासंभव है वो शरद जोशी का, शिखरों की सेतु है शिवप्रसाद सिंह का, वे और होंगे जो मारे जाएंगे रघुवीर सहाय का। तो 3-1-4-2 उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण की जो शुरुआत है दोस्तों गद्यांश से है, वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। और महाराष्ट्र में मराठी भाषी की जातीय राजसत्ता स्थापित की शिवाजी ने, ये भी गद्यांश है। तो इसमें इसमें हो जाएगा आपके जमीन देने वाले राजा का उल्लेख है, प्रवरसेन द्वितीय। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशेषता नहीं है, तो भूमि पर किसान और रैयत का संपूर्ण अधिकार है वो दोस्तों नहीं था। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद के सत्य कथन है, सामंतवाद के मूल लक्षण बहुत भिन्न थे, ये हो जाएगा। और भारतीय सामंतवाद की विशेषता है जातिगत प्रथा व अस्पृश्यता का विकास। उपयुक्त अनुच्छेद में किस चीनी यात्री का उल्लेख है? तो वो दोस्तों फाइयान का उल्लेख है। भारत भूषण अग्रवाल लेखक और एकांकी, भारत भूषण अग्रवाल हो जाएगा आपके पलायन, कमलेश्वर हो जाएगा लहर लौट गई, विष्णु प्रभाकर मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा, उदय शंकर भट्ट आदिम युग। तो 4-1-2-3 चौथा हो जाएगा। बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी थी? तो नारी का इतिहास। मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो अब देख लीजिए आपके 8-10 क्वेश्चन है, आपके क्रम के हिसाब से वो पूछे गए हैं, चाहे वो कविता की पंक्तियों क्रम हो, चाहे वो किसी भी अध्याय का क्रम हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों ल्यासा से उत्तर की ओर, ई हो जाएगा, एक ही में ऑप्शन है। फिर हो जाएगा आपके चांग की ओर, फिर हो जाएगा सक्के की ओर, फिर हो जाएगा आपके येनम की ओर, नेपाल की ओर। तो ECABD, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व हुए विद्रोह को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले दोस्तों आपके 1770
के लगभग में आपका सन्यासी विद्रोह हुआ था, तो बी। फिर रामसू विद्रोह हुआ था, सी। और फिर हुआ था आपके सावंतवाड़ी विद्रोह, फिर केरल विद्रोह और फिर संताल विद्रोह। तो बी सी डी ई ए, बी सी डी ई ए ये होना चाहिए। बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र कौन से हैं दोस्तों? तो ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो इसके पात्र हैं लोरिक देव हो जाएगा, और आपके कुमार कृष्णवर्धन हो जाएगा, विरति वज्र हो जाएगा। ए डी ई ये आपका फर्स्ट पेपर है। अगला आपका प्रश्न है, बकरी नाटक है जो आपकी सर विश्वविद्यालय सक्सेना का है, कि गीतों को नाटक में आने के क्रम से पहले के बाद के क्रम में लगा लीजिए। इस प्रकार से भी आपका पूरा आपको उपन्यास है वो आपके गीतों के क्रम के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है आपका सबसे पहले वंदना गीत है, हे संकट मोचू बना दे हमें गोचू, तो नंबर 1 पे ये आ जाएगा। फिर आपका युगल गीत है, जा मेरी तेरी ना पटनी कैसी बनाई चटनी, नंबर 2 पे ये आ जाएगा। तीसरे पे डंडा गीत है, चौथे पे आपका पूजा गीत है, और पाँचवें पे आपका समूह गान है। ठीक है, तो समूह गान है वो आपका पाँचवें पे, तो डी है किसके बाद में? इस 2 में है, पहले पे सी ए, तो सी ए, तो आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मारो मत धीरे धीरे चलने दो जल्दी क्या है, तो ये दोस्तों आपका तीसरी कसम खानी में है। तो कौन कहती है? कंपनी की औरत है वो आपको कहती है साहब मारो मत धीरे धीरे चलने दो जल्दी क्या है, तांगे पे जा रही है तब वो कह रही है। तीसरी कसम, चलो ठीक है काई चूड़िया बुढ़िया हो तो वह भी पहन लो, तो ये आपके चीफ की दावत से अपनी माँ से कह रहा है। मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात ना करूँगा, तो ये आपके आकाशदीप है प्रसाद जी की। वह आंखें मूंद सोच रही थी, सोच कहाँ रही थी जी रही थी, ये हो जाएगा परिंदे कहानी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपके 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या भूलूं का याद करूं में आए हुए चरित्र हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपके प्रताप नारायण आए हैं, सरस्वती आई है, और आपके राधा है वो आई है, तो बी डी ई। इनमें से किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, तो ये आपके हेमचंद्र जी को कहा जाता है। निम्नलिखित चरित्रों को उनके तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो अलका है दोस्तों, वो का अलका चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। ठीक है, 1931 में हो जाएगा। और अशोक है वो आपके आधे अधूरे नाटक का पात्र है, 1969 में। अनुनासिक है वो 1958 में हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन का पात्र है। लोचन बाबू हैं वो आपके 1979 में आपके किसके हैं? महाबूज की। नारायण दास है वो आपका अंधेर नगरी का पात्र है 1881 में। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका ई, सबसे पहले हो जाएगा ई, फिर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त नाटक, फिर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन, फिर हो जाएगा आपके बी अशोक, और फिर हो जाएगा डी, तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम है, तो ये हो जाएगा आपका इंद्र। संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले हो जाएगा प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, नंबर 1। भक्ति आंदोलन और नंबर 2। उर्दू का जन्म नंबर 3। शिक्षा में क्रांति नंबर 4। और भारतीय राष्ट्रीय मुसलमान 5। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा CADEB, CADEB। निम्नांकित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यास के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो दोस्तों सोमराज जो साइनी है वो आपके तमस उपन्यास का पात्र है 1973 में। काशी साहा है वो आपके जिंदगी नामा का है 1979 में। रुपन बाबू है वो आपके राग दरबारी का है 1968 में। प्यारू है वो आपके मेला आंचल की पात्र है 1954 में। और प्रतापी है वो आपके
धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र 1972 में है। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा आपके 1954 प्यारू, यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों सबसे पहले है। फिर ए हो जाएगा सोमराज साहनी, ये पहले होना चाहिए था, DE होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, DE और DC पहले प्यारू 1954 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका रूपन बाबू DC, और फिर आ जाएगा आपका प्रतापी, फिर DCEAB। निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो आपका यही होना चाहिए था। प्रतापी है वो 72 में है, प्यारू है वो मेला आंचल 1954 में है, तो सबसे पहले डी वाला ऑप्शन आएगा। फिर दोस्तों ए कैसे आ जाएगा, या रूपन बाबू आना चाहिए, सी आना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। जिंदगी नामा उपन्यास में आए हुए इन गीतों मुखड़ों को उपन्यास में आने के क्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जो सी ऑप्शन है वो आपका पहला आ जाएगा, पहले नंबर पे। ठीक है, फिर आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका 2, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा आपका, चौथे नंबर पे हो जाएगा ये, और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा ये। तो इस पे हो जाएगा दोस्तों CEBDA, ये ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या है, अच्छा है वो आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण, सभा है वो आपका संख्यावाचक विशेषण, कुछ है प्रमाणवाचक, वो है सार्वनामिक विशेषण। महात्मा ज्योतिराव फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल 1848 में खोला। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को प्रथम प्रकाशन 1909, कुमार संभवसार 1902, रसज्ञ रंजन लेखांजलि है दोस्तों 1928, 1900 कालिदास की निरंकुशता 1912 और 1920। ये है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, कुमार संभवसार। फिर आ जाएगा आपका BA, फिर आ जाएगा E और D और C, ये ऑप्शन आपका सही है। प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन है वो नंबर सिंह के हैं? तो दोस्तों प्रयोगवाद व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है, बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर ये चरम व्यक्तिवाद, ये आपका गलत है, नंबर सिंह का नहीं है। कुल मिलाकर ये चरम व्यक्तिवादी प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, ये भी सही है। आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और युयुत्सुवाद का नारा दिया, ये बिल्कुल सही है। तो ACD जो कथन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। असाध्य वीणा कविता में वर्णित प्रियवंत के नीरव एकालाप में आए संबोधनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब देखिए, सबसे पहले तो आप इसको नॉर्मली वैसे भी सोचें तो लगा सकते हैं। सबसे पहले तो संबोधन क्या करेगा, ओ विशाल तरु, पहले तो पेड़ को खुद को संबोधित करेगा कि भाई हे पेड़ तुम कितने दीर्घकाय हो। ठीक है, तो इसी से आप लगा सकते हैं DA इसी ऑप्शन में है, DA। फिर आपका हो जाएगा B, ओ स्वर संवार, फिर आपका रसप्लावन, फिर आपका ओसरण्य। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए थे? 210वीं शताब्दी में हुए थे। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से उद्धृत हैं? तो ये हो जाएंगी दोस्तों सबसे पहले तो B ऑप्शन, C ऑप्शन और E ऑप्शन, BCE। तो BCE। भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सेम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे दस्ती चली जा रही हो। यह कथन है किस कहानी से लिया गया है? तो ये दोस्तों आपके राजा नृवंशिया कहानी से लिया गया है। चैनल को दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आगे UGC नेट से संबंधित जो आपके
पुस्तकें लगी हुई हैं, उनमें से प्रश्नोत्तरी है वो बहुत अच्छे लेवल की है, वो कराई जाएगी। सूची दोस्तों यहाँ पर कनक भाई बहन का संबंध है, कनक का कंचन से, तारा का ऊषा से, उर्मिला का प्रवीण से, रतन का दम्बो से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 3 1 4 2, 3 1 4 2। अरे कनक का कंचन से, तारा का उषा से 3 1 4 2, 3 1 4 और 2, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित है। तो यहाँ पर आपके त्रिवेणी में तुलसी, जायसी और सूर, तुलसी, जायसी और सूर। तो सूर, तुलसी, जायसी ये हो जाएगा आपके 1923, 24, 25 में। 23 में तुलसी पर, 24 में जायसी पर, 25 में सूर पर। आना जाना उसका जाए, जिसके घर जाए लकड़ी खाए, तो ये दोस्तों आरी हो जाएगी। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुँह देखे सूझेगा दर्पण। एक राजा की अनोखी रानी, नीके से पीवे पानी, दिए की बत्ती, मिला रहे तो नर, अलग हुए तो नार, सोने का सा रंग है, ये हो जाएगा चना। भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों की शीर्षक हैं। तो आपको वैसे भी कि वर्तमान खंड में क्या है, भारतवासियों की और भारत की दुर्दशा का उल्लेख है। तो यहाँ पर दोस्तों भारतवर्ष की श्रेष्ठता नहीं होगा, रईसों के सपूत ये हो जाएगा, धर्म की दशा क्या थी ये हो जाएगा, और कृषि और कृषक, शुभकामनाएं वो तो आपके भविष्य खंड का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा BCE, ये ऑप्शन हो जाएगा। इलाचंद्र जोशी का उपन्यास कौन सा है, निर्वासित हो जाएगा। यशपाल का मनुष्य के रूप हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा का आखिरी दाव, गुलशेर का सानी, सांप और सीढ़ी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, तो देखिए एक राग का ये भी क्वेश्चन है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, तो ये हो जाएगा दोस्तों राग काफ़ी। आयो जोग से कावन पांडे राग नट, हमारे हरि हारिल की लकड़ी राग सारंग, हम तो कान्हे केल की बूकी राग धनासरी। तो आप जो पहली पंक्ति है उससे कोई ना कोई संबंध बिठा करके ट्रिक बिठा करके आपको या राग हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, ठीक है, कि अब तक तो बहुत ज़्यादा काफ़ी व्यापारी आ गए थे, लेकिन अब तू भी एक व्यापारी आ गया है उद्धव। तो यहाँ पर काफ़ी व्यापारी आ गए थे। आयो जोग सिखावन पांडे, तो कोई सिखाएगा, तो जोग कैसे सिखाएगा, नाच नाच करके, यानी कि नटकी सी क्रियाएँ करके। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, लकड़ी से क्या बनाई जाती है, सारंगी। हम तो कान्हे केल की भूखी, ठीक है, राग धनाश्री, यानी कि जो गोपियाँ हैं वो तो कान्हा की क्रीड़ा की भूखी हैं, केली की प्रेम की भूखी हैं, लेकिन और जो लोग हैं वो क्या है, धन के भूखे हैं। तो यहाँ धनाश्रय हो जाएगा। हस्तलिखित पद में कौन सा समास है, तो दोस्तों यहाँ पर करण तत्पुरुष, हाथ से लिखित। कामायनी के लज्जा सर की पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली आप देखते तो बिना पढ़े भी आप लगा सकते थे। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती है ठहरो कुछ सोच विचार करो, इस निबिड़ निशा संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजनक पगतल में। तो यहाँ पर दोस्तों केवल ये तो आपको पता ही है, तो लज्जा की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। तो यहाँ पर ई जो ऑप्शन है वो केवल एक में ही आ रहा है। तो एक ही छंद है इनका जो छंद है दोस्तों वो अलग है। ठीक है, तो आप ये तीनों पंक्तियाँ हैं वो लज्जा सर की है। किस काव्यशास्त्री ने काव्य स्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा है, तो ये भोज्य भोजक संबंध भट्टनायक का है। विज्ञान और कविता के संबंध पर किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है, तो रिचर्ड्स ने की है। उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, तो ये दोस्तों अकाल दर्शन कविता से है। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, तो नक्सलवाड़ी कविता से है। मेरे देश की संसद मौन है, रोटी और संसद। मेरे लिए हर आदमी एक जूता है, मोचीराम। पहली राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये तो 1955 में हुआ था। काव्य में रहस्यवाद निबंध है वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इतिहास तिम्रनाशक पुस्तक के लेखक हैं वो है राजा से प्रसाद सितारे हिंद। ब्रज किशोर जो पात्र है दोस्तों वो परीक्षा गुरु का है। अजय जो पात्र है वो आपका बंटी का है। पूर्णदेही जो पात्र है तो यहाँ पर 2-1 ठीक है, झूठा सच की है। निहाली है वो धरती धन्ना अपना की है। आगरा बाजार का समापन किस नज्म से होता है, तो ये आदमी नामा नज्म है वो उससे होता है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार हैं
भारत भूख से मर रहा है क्योंकि उसे रोजी रोजगार से वंचित कर दिया गया है। तो महात्मा गांधी के विचार दोस्तों, अस्पृश्यता जाति की उपज नहीं, एक तो ये हो जाएगा। मेरा धर्म मनुष्य का धर्म है, एक ये हो जाएगा। वे लोग जो एक धर्म का राजनीति से संबंध नहीं, एक ये हो जाएगा। ADE ACE है, ACE ये हो जाएगा 2। ये आपका दोस्तों वही है। भारत कैसा देश है? तो बहुजातीय देश है। पाणिनि का संबंध तक्षशिला से हो जाएगा। 1857 के संग्राम का केंद्र था हिंदी प्रदेश केंद्र था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित हैं। तो ये आपका सूर तुलसी जायसी पे हो जाएगा। ये हमने कर ही लिया है, दोबारा आ गया। भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को प्रथम प्रकाशन वंश के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले दोस्तों आपका काव्य अलंकार भामा का हो जाएगा 6वीं शताब्दी में नंबर 1 पे। फिर ध्वन्यालोक लोचन हो जाएगा अभिनव गुप्त पे हो जाएगा नंबर 2 पे। काव्य प्रकाश हो जाएगा दोस्तों आपके मम्मट का नंबर 3 पे। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का 14वीं शताब्दी 4 पे। रसगंगाधर 17वीं शताब्दी आपका जगन्नाथ का 5 पे हो जाएगा। अपनपो आप ही बिसरो जैसे सोनहा कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। तो यहाँ पर जो सोनहा है दोस्तों, सोना कुत्ता का नाम है, ठीक है। कांच के मंदिर में अपनी परछाई देख करके कौन भौंकेगा? तो भूखी भौंकना तो कुत्ता ही भौंकता है, सीधा सा। शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समती एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे। तो सदाशिव था दोस्तों, राघवन था और आपका देवदास था, ठीक है। तीनों थे BDE। तो BDE ये ऑप्शन हो जाएगा। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उसके साहित्य रूप आईने में ही मिल सकती है। कथन किस लेखक का है? तो ये हो जाएगा आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी का। एक साहित्य की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? तो दोस्तों उसकी योग्यता थी आपके BTech थी, BSc थी और LLB थी। अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों वस्तुओं को कविता के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके बास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। तो सबसे पहले दोस्तों आपका हो जाएगा चक्की रही उदास, चक्की आ जाएगी। फिर आपका कुतिया सोई उसके पास, फिर छिपकलियों की गश्त लगती है, फिर सब चूहा आ जाएगा, फिर सब कौवा आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर। नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। हिया जरत रहत दिन रैन आम की डरिया कोयल बोले तनिक ना आवत चैन। तो ये दोस्तों आपका होरी कथन है, ठीक है। जब वो राय साहब जी के यहाँ पर जाता है तो मेड़ पर जाते हुए वो क्या है, ये आपका गीत गुनगुनाता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद हैं। तो भाषा ठीक करने से पहले मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये है। ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। तो ADE BDE ये कथन हो जाएगा। करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? दोस्तों परिंदे कहानी का है, जो हॉस्टल का नौकर रहता है, आलसी रहता है। मिस्र बंधुओं द्वारा रचित मिस्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में है? तो ये आपके हमने 4 भागों में है। कहाँ है? 4 भाग, 1913, 1934। तुलसीदास रचित रामचरितमानस के राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां हैं। तो दोस्तों किसी को ना तो रोग होगा ना भय होगा, सब गुणन्य पंडित सब ज्ञानी होंगे, सब उदार सब परोपकारी राजा राम है। तो ACE हो जाएगा। हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में संकलित है? तो दोस्तों 4th अध्याय में संकलित है। ये आपको सूची है वो संकलित करनी है। गोविंद मिश्र है दोस्तों, वो आपके दरख्तों के पार यात्रा वृतांत है। रामचरण जोशी अपनों के पास अपनों से दूर, धर्मवीर भारती यात्रा चक्र, रमेश चंद्र साहब बहुवचन। तो 4-1-2-3 4-1-2-3 4-1-2-3। सतपुड़ा के जंगल में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके वाद्य यंत्र हो जाएगा
ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है कि मत करती बास आती गूंज उठते ढोल इनके, तो ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख है। मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं, तो ये हो जाएगा मारुति मन रुचि भरत की लेहनी लसन लखी लसन कही है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक भाषाएं देशभाषा कहलाती रही, ये दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित संपाद्य रचनाओं को, तो ये आप देख लेना, रश्मिवांसा 49 की है, जायसी ग्रंथावली आपके 24 की है, भ्रमर गीत सार आपके 25 का है, हिंदी साहित्य का इतिहास 29 का है, तुलसीदास 23 का है। बिना दुख के सब निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दुख दीन दुर्लभ संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार, सुमित्रा नंदन पंत की है। तो ये दोस्तों आपका है वो यूजीसी नेट का है वो पेपर आपका हो गया है। तो 100 प्रश्न हैं ये आपको। अब जो पेपर आगे आयोजित होने वाला है उसमें किस तरह के प्रश्न हैं वो आने की संभावना है, इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। और कुछ जो साहित्य के प्रश्न आए हैं या जो कॉमन रचनाएं हैं उनके जो प्रश्न हैं आपको अन्य परीक्षाओं में भी देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चनों में ऑप्शन की है वो आपको गलती है, हालांकि आपको आंसर की तो अब आएगी नहीं। तो इस तरह से आप है वो अपनी आगामी तैयारी है वो कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट की जो जो आपकी रचनाएं लगी हुई हैं कहानी वगैरह, उनमें से मैं अब आपको प्रश्नोत्तर है वो कराने वाला हूं। तो आप अब दोबारा से अपने हमारे चैनल पर है वो आप लगातार बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि चैनल है वो दोबारा गति को पकड़ सके। चलिए दोस्तों, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।